नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश जनता दरबार में आपका स्वागत है। हम हमारे दर्शकों से एक खास हस्ती को रूबरू कराते हैं इस साप्ताहिक प्रोग्राम में, और इस बार हमारे साथ एक ऐसी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है जो समाज में बिरले ही देखने को मिलती है। एक ऐसा शख्स इस बार हमारे साथ एक ऐसी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है जो समाज में बिरले ही देखने को मिलती है। एक ऐसा शख्स जो आध्यात्मिक गुरु हो, जिसके करोड़ों फॉलोअर हो, जो बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखता हो, बॉलीवुड से जुड़ी फिल्में बनाता हो, साथ ही साथ गाड़ियों की डिजाइन करता हो, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग करता हो, कृषि के उपकरण डिजाइन करता हो, और साथ ही साथ खेलों में भी उतनी ही रुचि रखता हो। 32 नेशनल गेम्स जिसने खेले हों, ऐसे बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम हमारे साथ हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये फिल्म है आपकी हिंद का नापाक को जवाब, इसका आइडिया कैसे आया? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और आपने फिल्म अनाउंस कर दी। जी बिल्कुल, हम जो लायन हार्ट 1 था उसका प्रमोशन कर रहे थे आप लोगों के साथ, तो यहीं से एक पत्रकार समाज ने किसी सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी ये हॉट टॉपिक है और देशभक्ति का जज्बा भी जरूरी है, तो क्यों ना आप देशभक्ति के जज्बे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे एक फिल्म बनाएं। तो हमने कहा बिल्कुल, हम कॉमेडी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, क्योंकि वो भी एक चैलेंज था। लोगों ने कहा था गुरुजी डबल मीनिंग के बिना कोई हंस नहीं सकता, तो हमने कहा नहीं, हम कॉमेडी ऐसी बनाएंगे कि डबल नहीं होगा। पर जब ये बात कही गई तो हमने कहा हाँ, तो 29 दिन में ये फिल्म बनके तैयार हुई। 29 दिन में? जी हाँ। ये रिकॉर्ड है अपने आप में? जी बिल्कुल, इससे पहले वाली थोड़ा 25, ये ज्यादा बड़ी है, तो ये 29 दिन में। और इसमें कितनी भूमिकाएं आपने अदा की हैं? हमारी इसमें 8 से 10 भूमिकाएं हैं जो एज ए एक्टर हैं, और बाकी हमने 43 भूमिकाएं निभाई हैं पूरी फिल्म में। 43 भूमिकाएं? जी जी। तो आप किसी और को मौका ही नहीं देते हैं फिल्म में? हर पूरी टीम होती है हमारे साथ, लेकिन उनके एज ए हेड हम उनको गाइड करते रहते हैं। आर्ट डायरेक्शन है तो हम वो डिजाइन कर देते हैं कि ऐसा करना है, तो फिर पूरी टीम उसको करती है। हम फिल्म पे आएंगे क्योंकि आपकी बेटी ने भी इसमें 22 भूमिकाएं निभाई हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले कुछ जनरल सवाल ले लेते हैं। बाबा जी, क्या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक आध्यात्मिक गुरु से मैच करती है? ये सवाल लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी हैं, आप ऑलराउंडर हैं। क्या एक आध्यात्मिक गुरु को ये ठीक लगता है कि वो फिल्मों के अंदर काम करे या फिल्मों के अंदर एक्टिंग करे? जैसे आपने बोला कि बचपन से हम गेम्स खेलते थे, तो वो तब रुचि थी जब पढ़ा करते थे। एग्रीकल्चर के बहुत 7-8 साल के लगे, उसमें बहुत ज्यादा रुचि थी। और तीसरा धर्मों में बेहद रुचि थी। ये 3 हमारी मेन रुचि थी। और जब फिल्म में आए उसकी वजह थी आज का यूथ। पहले हम सत्संग किया लगभग 15-18 साल लगातार, फिर लगा कि गाएं, तो यूथ को गा के सुनाया, उससे बहुत यूथ जुड़ा। लेकिन फिर कुछ यूथ जैसे फ्रंट में बैठे होते हैं वो नहीं थे, तो हमने पूछा आप कहाँ थे? कैसे? फिल्म देखने गए। गुरुजी मम्मी पापा को मत बताना। तो हमने कहा ये देखने से तो बात नहीं आती, तो क्यों ना शुगर कोटेड कुनैन दे दी जाए कि इंटरटेनमेंट का शुगर और उसमें राम नाम की कुनैन थोड़ा सा बीच में खिसका देंगे, और उसका रिजल्ट मिला हमें। पहले जो लास्ट मंथ संडे होता है उसमें 5 से 10 हजार लोग नशा छोड़ने आते थे। 3 फिल्मों के बाद अब 25 से 50 हजार नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने, अपनी हैबिट चेंज करवाने के लिए लोग वहां आते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये दोनों इमेज कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी है? बिल्कुल, आपने जो कहा वो अपनी जगह सही है कि ये एक किनारा आध्यात्मिक, दूसरा किनारा है। लेकिन हमने कोशिश की है कि फकीर जो होते, बुल्ले शाह भी नाचे थे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाया करते थे, कबीर जी, रविदास जी, सबने गाया, क्योंकि मौका लगा। उनको लगा कि इस टाइम ये है, तो हमें लगा इस टाइम यूथ की भाषा फिल्म है, तो क्यों ना अगर वो 3 घंटे सत्संग सुनेंगे तो खिसक जाएंगे, और अगर 3 घंटे की फिल्म दिखा देंगे नहीं जाएंगे, तो क्यों ना वो चीज इस फिल्म के द्वारा लाई जाए। आप जो स्वामी होता है, जो एक तरह से आध्यात्म की तरफ मोड़ जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि वो वस्त्र त्याग देता है, बाकी चीजें करता है, बहुत सादगी से रहता है, लेकिन आपकी इमेज इससे ठीक अपोजिट है। इसको भी क्या आप कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं? जी, हमने सभी धर्मों पे रिसर्च किया, नॉन मेडिकल में पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो वहां संतों का कोई ड्रेस कोड नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमने जो पढ़ा, पवित्र वेदों को पढ़ा, गीता, रामायण, महाभारत, सभी धर्मों के, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र गुरबानी, बाइबल, बहुत सारे और भी, तो उन पर रिसर्च किया तो कहीं नहीं लगा। और 2007 में हमने यूथ को बोला ये 45 काम आपने करने हैं, पौधा लगाएंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, बॉडी डोनेट करेंगे, तो वो कहते यस गुरुजी। पर उन्होंने एक ने माइक ले लिया, तो हम सफेद कपड़े पहनते थे तब, तो वो कहने लगा गुरुजी अगर हम इतना कुछ करेंगे तो आप भी करेंगे। हमने कहा क्या
कहते आप डिजाइनर पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, क्योंकि हमने अपनी बेटी की शादी में डिजाइन किया था, हम डिजाइनर भी हैं। तो तब से वो कहते हैं हर ये बात आपको माननी पड़ेगी, 7 लाख यूथ था कि हम वो काम करेंगे सारे जो आप कहते हो। तो हमने कहा अगर हमारे पैंट शर्ट पहनने से ये इतना काम करेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि वहां तो लिखा है कि अगर यहां शुद्धि करना है तो पैंट शर्ट में भी वो आराम मिलेगा, और अगर यहां नहीं तो कुछ भी भेज धारण करते फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ये पहना, और ऐसा हमें नहीं लगता कि ये गलत है। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि स्वामी महात्मा का कोई दुश्मन नहीं होता है, शत्रु से परे होता है, अजात शत्रु होता है, लेकिन आप इतनी सिक्योरिटी लेके चलते हैं, क्या कारण है इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने 6 करोड़ लोगों का ड्रग छोड़ा है पूरे अपने देश में। विदेशों से यूथ आता है, हीरोइन, स्मैक, भांग, तो कुछ भी लेता हो, 7 दिन वहां रुकना है, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो दवाई फ्री। तो अब हमारे पास ड्रग माफिया का 96 से शुरू हो गया कि आपको फिनिश कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। मेरठ साइड में तो हमारी एक फोटो भेजी गई, जो फोटोशॉप में जाके कि क्या क्या नगन लड़का लड़की था, हमारा गला काट के उस पर लगाया गया कि कल को ये पोस्टर बांट देंगे अगर आपने कल भी नशा छुड़वाया। तो हमने उसको फाड़ के फेंक दिया, नशा छुड़ाया। तो उन्होंने कहा था कि आप पे ऐसे ऐसे केस, ऐसा ऐसा आपको खज्जल और जलील करेंगे जो कहने सुनने से परे। तो हमने कहा भाई हमने तो अपना फकीर है, ये बीड़ा उठाया है कि यूथ को बदलना है तो बदलना है। तो उन्होंने वो काम शुरू किया और हमने अपना काम जारी रखा, और आज भी है। हम फिल्में बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है यूथ आता है, जितना भी ड्रगी है, कोई नशेड़ी है, तो हम उनको स्पेशली मिलते ही मिलते हैं, चाहे कितनी भी शूटिंग चल रही हो, 1 घंटा आधा घंटा उनसे बात करते ही करते। कहते हैं गुरुजी वगैरह और एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक संत जो है झोपड़ी में रहता है, लेकिन आपने आश्रम को अत्याधुनिक बना के रखा है, तो क्या ये समय की मांग है, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है? असलियत ये है कि हमने जो हम जिस कमरे में रहते हैं वो एक चौरस कमरा है। वो होगा 20 बाई 20 का ऐसा कुछ। उसमें हम, क्योंकि हम डिजाइनर हैं तो हम फाइबर से डिजाइन करते हैं, तो हर साल वो डिजाइन हम लगा देते हैं, और फाइबर के बना के छोटे छोटे गमले जिनमें फूल लगाते हैं या डेकोरेशन, तो उसको बाद में बेच देते हैं। जितने का वो बिकता है उतने का अगले वाला डिजाइन तैयार हो जाता है। तो हमने कभी भी अपने लिए ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, वहां अट्रैक्शन के लिए लोगों को इसी तरह की चीजें बनाएंगे, कम पैसे में ज्यादा सुंदरता कैसे लाई जा सकती है, तो लोग वहां सीख के भी जाते हैं। अगली बात ये कि लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को व्यवसाय से नहीं जुड़ना चाहिए। आपके एक से एक प्रोडक्ट है, और पंजाब और हरियाणा में काफी चर्चित भी है, सक्सेसफुल भी है। अभी आपने ऑल इंडिया मार्केटिंग नहीं शुरू की है, शायद आप आने वाले समय में शुरू करें। तो आपको नहीं लगता कि आपने एक व्यवसायी का काम भी कर रखा है साइड में, जो उचित नहीं है? एक बार हम कुछ बना रहे थे, क्योंकि हम शेफ भी हैं, तो हमें लगा कि उस मसाले में कुछ अलग चीज है, तो हमने कहा इसको चेक करवाइए। तो शेफ चंडीगढ़ या दिल्ली से चेक करवाया, तो वो गरम मसाले में गधे की लीद निकली, और जो मिर्ची थी उसमें लकड़ी का बुरादा या जो ईंट का बुरादा होता वो निकला। तो तब हमने कुछ लोगों को बोला, बहुत पहले की बात है, 96 की, कि भाई क्यों ना आप प्योर मसाला बना सकते हैं, लोगों के पास प्योरिटी जाए। तो करते करते उन लोगों ने वो बनाया, फूड का पूरा काम किया, और फिर आज जो कंपनी वो खड़ी हुई है, आश्रम का पूरा सपोर्ट है कि हम ऑर्गेनिक पैदा करते हैं, या बेचिए, तो आप 100% जो चीज कही जाएगी वही होगी। तो हमने एफिडेविट लेके ये उनसे कहा कि हम तब तक आपकी मशहूरी करेंगे जब तक आप प्योर रखेंगे, अगर गड़बड़ कर दी तो हम ये बोलेंगे कि इन्होंने भाई बेईमानी की है। तो इसलिए ये चीजें शुरू हुई हैं, और आज ऑल इंडिया लेवल पे भी उसकी बेहद डिमांड है, क्योंकि वो प्योर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक है, फर्स्ट क्वालिटी है तो फर्स्ट है, सेकंड है तो सेकंड है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत चीज डाली जाएगी। तो इसको आप ऑल इंडिया कब से करने वाले हैं, मतलब इसकी ऑल इंडिया मार्केटिंग कब से करने? जो अभी हम फिल्मों में जा रहे थे, मुंबई में गए थे इसके लिए, तो वहां हमें जो कंपनी के हेड हैं वो मिले, MSG प्रोडक्ट के। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम जल्द ही इसको ऑल इंडिया में करने वाले हैं, कुछ महीने में, या ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि इस एरिया में नॉर्थ में मिलता है तो पूरे देश में मिलना चाहिए। एक और मुद्दा, वो मुद्दा ये है कि विवादों से परे होती है ऐसी पर्सनालिटी, लेकिन आपके ऊपर कई विवाद आए, कई तरह के केसेस हो गए, कुछ सच्चे कुछ झूठे, जिसको आपने झूठे क्लेम किया, और साथ ही साथ ये कहा कि ये ड्रग माफिया और बाकी लोगों की साजिश है। तो ये भी आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपकी पर्सनैलिटी का? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो एक छोटे से फकीर हैं। जो भगवान कहलाए, राजा महाराजा थे, श्री राम जी जैसे, तो लोगों ने तो उनको नहीं छोड़ा। सीता माता जो सबसे ज्यादा पवित्र कहलाती थी, उनको नहीं छोड़ा। ये सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर टाइम पाखंडी ढोंगी सब वो भी चलते हैं, लेकिन असली भी फकीर होते हैं। ये जनता की निगाह होती है कि ज्यादा गिनती जो लोगों की होती है, लोग दूसरे को भी उसी
कैटेगरी में गिन लेते हैं। और ये हमने आपको जैसे पहले बोला, ये सब ड्रग माफिया की सोची समझी, हमें बताया, लेटर तक डाले कि आपका ऐसा ऐसा करेंगे, और उन्होंने किया भी। जुलूस निकाला, ऐसे नग्न फोटो बना बना के सब, और हम पे अटैक हुए। RDX का अटैक हुआ, 3 kg का, राइफलों से अटैक हुए और तलवारों से अटैक हुए हर जगह। तो ये हमें नहीं लगता कि ये कोई अलग चीज हुई, क्योंकि जो बुराइयों को रोकेगा, बुराइयों को मुंह तोड़ जवाब देगा, तो नेचुरली है उसको रोकने के लिए बुराइयां उठ के आएंगी। एक आखिरी बात, कहते हैं कि गुरु सबको आशीर्वाद देता है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होता है, लेकिन आप हर चुनाव में, जैसे आपने अकाली दल को समर्थन दिया है, तो क्यों आप किसी एक पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं और अपने भक्तों को कहते हैं जो आपके बिल्कुल अंध भक्त है? हम अपना थोड़ा सा पीछे की बात आपको बताना चाहेंगे। बचपन हमारा सूरतगढ़ बीकानेर साइड में गुजरा है, राजस्थान में। हम राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं, हमारा जो वंशज है हम। तो आप कभी भी जाके, बहुत बड़ा घराना, तो पूछ लीजिए, हमें एक ही चीज नहीं पसंद थी और वो थी राजनीति। और आज भी वहां, अभी जैसे आपने बोला पंजाब में, तो सभी पार्टियां हमारे पास आई, क्योंकि आम लोग आ सकते तो वो क्यों नहीं आ सकते। वैसे सवाल उठना चाहिए कि अगर कोई गुंडे के पास जाता तो क्यों गया, फकीर के पास तो हर कोई आता है। बिल्कुल। तो वो लोग हमारे पास आए, हमने उनको आशीर्वाद बोला, और उन्होंने सबने कहा, हर एक पार्टी ने कहा, गुरुजी इस बार क्या आप मुझे समर्थन देते हैं? तो हमने हंस के कहा, आगे कभी आपको बोला कि समर्थन देंगे? कहते नहीं। तो आपस में वो कहते, गुरुजी तो आशीर्वाद कहते हैं। हमने कहा रही बात समर्थन किसको देंगे, तो ये वहां की जनता जाने, उनके अपने मुद्दे हैं, चाहे वो नशे का हो, कैसा भी हो, तो वो उसके सामने रखेंगे आप लोगों के। जो उससे एग्री करेगा कि आने वाले टाइम में मैं ऐसा करूंगा, तो वो उनका सपोर्ट करेंगे। तो जैसा आपने बोला कि उन लोगों ने अकाली और इनका भाजपा का साथ दिया है, तो उनके जो मुद्दे रहे होंगे पंजाब की जनता के, जो अनुयायी हैं या जो भी लोग, तो उन्होंने मुद्दे रखे होंगे और उन्होंने कहा कि 100% हम अमल करेंगे, तो उन्होंने उनका साथ दे दिया। आपने कोई, मतलब आपकी तरफ से कोई फरमान या आपकी तरफ से कोई आदेश या आपकी तरफ से कोई अपील नहीं जारी की गई कि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन को आप सपोर्ट करिए? जन्म से लेके 50 साल के हो गए, हमने कभी किसी को कोई ऐसा कभी नहीं कहा। जो अच्छे कार्य करते हैं, जैसे मोदी जी ने माता जी के चरण छुए थे, तो हमने वेदों में पढ़ा था कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता, तो हमने बड़ी चर्चा की थी कि हाँ, कोई तो ऐसा कि प्रधानमंत्री बनके भी माँ के कदमों में लेटा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बेटी बचाओ जो हमने 92 में शुरू किया था, उन्होंने अपना लिया। सफाई महाअभियान हमने पूरे दिल्ली को साफ किया था 2011 में, तो उन्होंने उसको अपनाया। तो हमने इसलिए वाह की, और आज भी करते हैं कि हाँ भाई, बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जो पहले नहीं हुए। तो ना, हम कभी किसी को सपोर्ट ऐसा अलग से कि भी हाँ वोटों में तेरा, कभी भी ऐसा नहीं। तो आपने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि अकाली दल बीजेपी को सपोर्ट करो, लेकिन एक अनौपचारिक मैसेज है? नहीं, हमने ऐसा कभी कोई मैसेज नहीं दिया, क्योंकि वहां की जनता ने जो मैसेज दिया है, अगर उन्होंने अकाली और भाजपा का साथ दिया है, तो उनके अपने मुद्दे उनसे क्लियर हुए होंगे, तभी उन्होंने साथ दिया, और उनका अपना फैसला है। बाबा जी, अकाली दल पे सबसे ज्यादा अगर जो पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं, और आप बड़े सामाजिक तौर पर जागरूक हैं, वो ये है कि उनका कोई ना कोई ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है। कई पॉलिटिकल पार्टी ने तो सीधे अकाली दल के बड़े नेताओं के नाम भी लिए और उस पर केस भी चल रहे हैं। नामों में नहीं जाना चाहता। आप इतनी अच्छी तरह समझते हैं पंजाब को, आपके करोड़ों समर्थक हैं वहां पर, क्या आपको ऐसा लगता है? हकीकत बताएं तो पूरे देश में नशा छाया हुआ है, और ये कोई 5-10 साल से नहीं है, क्योंकि हम 90 से काम कर रहे हैं इस पे, और तब से ही सभी जगह पे ड्रग का भरमार है। तो सरकारें आती रही, बदलती रही, तो ये एक वाला दूसरे को कहे कि इसने पैदा किए हैं, तो उनके जमाने में जब चलते थे तो किसने पैदा किए थे। तो हर टाइम ये नशा चलता रहा है। हमारे पास यूथ आता है, जैसे ये नौजवान बैठे हैं, पूरा यूथ आता था और वो बोलता था कि हाँ जी, ड्रग शरेआम चलता है, गांव में पुड़ियां बांटी जाती है। 92 से लेके हमने यारकर तमिलनाडु में गए, सिक्किम में गए, राजस्थान में, पूरे भारत में कोने कोने में गए हैं, और ज्यादातर नशा छाया ही हुआ था तब से। और हमें नहीं पता कि ये इन्होंने ज्यादा बढ़ाया या उन्होंने ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, फेयर इनफ। आपके साथ कई सारे लोग हैं जो बड़े उत्सुक हैं आपके बारे में, और आपसे स्वामी बाबा जी की पर्सनैलिटी के बारे में, गुरु जी की पर्सनैलिटी के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाए, बताइए, पूछिए आप। बाबा जी, आपने इसके पहले मूवी की थी MS जी, और जो आपकी नई मूवी आने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, तो उसमें क्या खास रहने वाला है और क्या मैसेज है सर आपका दर्शकों के लिए? बेसिकली उसमें एक्शन मूवी है वो, और जितने भी स्टंट हैं वो हमने खुद किए हैं, सारे के सारे, बहुत सारे उसमें स्टंट हैं। और इसमें जो मेन मुद्दा है वो है देशभक्ति का, कि भाई हाँ, अगर हम सारे जागृत हो जाएं तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि हमारे सोयों पे अटैक कर दे। उनको पता होगा सोया शेर भी बड़ा डेंजर होता है।
तो इसलिए हमने एक देशभक्ति का मुद्दा चुना है, और प्लस इसमें बेटियों के लिए हम लेके आए हैं कि उसको सबला बनाइए, अबला ना बनाइए, क्योंकि वहां ट्रेनिंग चलती है हमारे पूरे एरिया में कि बेटियों को मार्शल आर्ट, ये जूडो, बहुत कुछ हम सिखाते हैं, हम खुद इसके ट्रेनर भी हैं। तो ये दो मुद्दे मेन इसमें लेके हैं, पर बेसिकली इसमें ज्यादा एक्शन है और देशभक्ति का मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बाबा जी, आप संत थे तो पहले आपकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल सी हुआ करती थी, तो मूवीज करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए? तो पहले आपकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल सी हुआ करती थी, तो मूवीज करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए? हकीकत ये है बेटा कि लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया, पहनने पहनाने में बहुत सारा चेंज आ गया। पहले भी हम 2 से 4 घंटे सोते थे और आज भी 2 से 4 घंटे सोते हैं। पहले भी हम जो ड्रगी लोग आते थे उनका ड्रग छुड़ाते थे, बीमारों को अलग से मिलते हैं, एड्स, काला पीलिया, कैंसर, हर कोई रोगी आता है तो हम उनको मिलकर दवाई नहीं देते, हम बोलते हैं कि राम का नाम जपो, दवाई यहां से मर्जी लो, इससे विल पावर बढ़ेगा और आप बीमारियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसा ही चल रहा है। हाँ, आप लोगों की यूथ की वजह से ये चेंज हो गया है, जो कि पहले सिर्फ व्हाइट होता था अब कलरफुल हो गया है। आप बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि आप बहुत वर्सेटाइल हो, आप ऑलराउंडर हो, तो बाबा जी मेरे को जानना है आपसे कि आपको मूवीज करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? पहले हम सत्संग करते थे बेटा, और फिर हमने गाना शुरू किया। पहले हमने क्लासिकल गाया तो बच्चों को पसंद नहीं आया, फिर हमने जो जैज, हिप हॉप, रैप, हमने 150 कंसर्ट किया है, जो 1000 सॉन्ग लिखे हैं हमने, और पूरी पूरी रात हम गाते रहे। तो फ्रंट लाइन में कुछ यूथ बैठा होता है जो हर बार सुनता है आके, एक बार हमें वो दिखे नहीं, तो अगली बार जब हमने उनको पकड़ा कि कहां से, तो कहीं गुरुजी वो अरे वो क्या कहते जी, हम फिल्म देखने गए पर मम्मी पापा को मत बताना। तो अचानक क्लिक हुआ कि ये फिल्म देखना बंद नहीं करेंगे, तो क्यों ना ऐसी फिल्म लाई जाए जिससे इनमें परिवर्तन आ जाए, इनको विल पावर मिले। तो बस उसी से हमने फिल्म शुरू कर दी। गुरुजी, बच्चों के सवाल में लो, एक मेरी फरमाइश है। हाँ। आपने इतने सारे रॉक कॉन्सर्ट किए हैं, फ्यूजन किया है, पॉप किया है, हिप हॉप किया है, रैप किया है, शास्त्रीय संगीत किया है, एक कोई मिक्स सुना दीजिए। जी, हम 2 चीजें आपको, इसी फिल्म क्या है जी बिल्कुल। यंग है मेरा आतंकवाद से, यंग है मेरा आतंकवाद से, ना धर्म से है, ना जात से, ना ही देश देहात से है, जंग है मेरा आतंकवाद से, जंग है मेरा आतंकवाद से, ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। हेलो। पहले जो संत की फिगर थी, गुरु की, सदगुरुओं की, अमूमन वो आदर्श होते थे जनता के, समाज के, राष्ट्र के। लोग अपने आप को उन तक पहुंचाते थे, लेकिन आज का जो संत है, यदि हम आपकी बात करें तो आप अपने आप को उन तक ला रहे हैं। चाहे उनको फिल्म देखना पसंद है तो उस हिसाब से आपने अपने आप को ढाला, उनको गीत जैसे पसंद है रॉक स्टार के तो आपने उनको ढाला, तो आपको उनके स्तर को अपनाना पड़ा। जबकि अगर हम फिर ऐसे तो यूथ का या आज के समाज का वही स्तर रहेगा, तो आपके स्तर तक कैसे आएंगे? हमने अपने आप को चेंज किया उनको चेंज करने के लिए, क्योंकि हमने कपड़े बदले हैं, वेशभूषा थोड़ी बदली है, लेकिन यहाँ जो थॉट्स चलते हैं वो सेम है कि उस यूथ को अगर वो ऐसे नहीं मानते तो उनके साथ कंधे पे हाथ रख के मना लेंगे कि भाई दूर से उन्होंने बोला था हमें कि गुरुजी सफेद पहनते हो, हमें डर लगता है यार, ये तो कोई ग्रेट है, दूर रहना है। और जब ऐसा पहनते तो हर भी हाथ मिलाता है, साथ आता है, पर बात हमारी वही होती है, यानी शुगर कोटेड कुनैन। कुनैन सीधी खाओ कड़वी बड़ी होती है, पर शुगर कोटेड होती है तो छोटा बच्चा भी खा लेता है। तो यूथ 6 करोड़ को हम चेंज कर चुके हैं, उनके साथ रह के, उनके साथ बैठ के बातें करके, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी मेन आज जो हम देखते हैं यूथ में ज्यादा बड़ी बात है, तो हमने उनको चेंज किया है। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, एक पर्सनल एक आपका रोल बचा हुआ है गुरुजी, वो है पॉलिटिशियन का। आपके इतने करोड़ों फॉलोअर हैं, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी लाइन लगा के खड़ी रहती है कि डेरा का समर्थन मिल जाए, देश में मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए, पंजाब में मिल जाए, हिमाचल में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। लेकिन क्या बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम कभी राजनीति में जाएंगे? यही आपका एक रोल बचा हुआ है। जी, ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि पहले बचपन से ही घर बहुत बड़ा था, लोग बहुत आते थे। पहले हमें सरपंच से शुरू किया जब हम 16-1 साल के थे, और फिर उसके बाद कोई एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए। वहां भी राजस्थान में हमारे पास बहुत पार्टियां आती थी, तो हम हाथ जोड़ देते थे
कि भाई सब लोग आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। और हर चीज में रुचि थी, 30 गेम खेलना, एग्रीकल्चर करना, स्टंट करना, हर काम करते थे हम, लेकिन इससे पहले भी दूर थे और आज भी। मतलब आप कभी राजनीति नहीं करेंगे जिंदगी में? बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है हमारा अभी। ख्याल नहीं है या करेंगे नहीं? करेंगे नहीं। आप अगर ऐसे कहना चाहते तो यही है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें दिलचस्पी नहीं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर आगे, सबसे आगे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं? हम मॉर्निंग में जितना हो सके जल्दी उठते हैं। कई बार रात को 2-3 बज जाए तो भी हम 6 बजे लगभग जाग ही जाते हैं। तो हमें होता है कि हाँ थोड़ा एक्सरसाइज करना है, सुबह घूमना है, योगा करना है, मेडिटेशन तो हम चलते फिरते, क्योंकि पवित्र वेदों में लिखा कभी भी कर लो उसका रिजल्ट आना ही आना। तो पहले हम 15-15 घंटे बैठ के मेडिटेशन ही करते थे जब सत्संग करते थे। तो ऐसे हम करते रहते हैं। और फिर हमारा मजलिस बोलते हैं कि सुबह का टाइम होता है 2 घंटे लोगों के लिए, वहां जाते हैं। जो कोई बीमार आता है या कोई गाते हैं, गाने वाला आता है, वो गाता है राम नाम, और फिर उनको मिलते हैं। और फिर उसके बाद लोगों के मैसेज या तो ट्विटर पे आए हुए होते हैं या आजकल बहुत सोशल मीडिया है, उस पर हम पढ़ते रहते हैं। बेटी है हमारी साथ, तो वो हमें बताती रहती पापा ये आया ये आया ये आया। तो इस तरह से हम वो काम करते रहते हैं। तो जैसे फिल्म भी शूट करते हैं, हमने हीरो का अगर हमने कपड़े पहने हुए हैं, आके कैमरा लगवाते हैं कि यहाँ लगा दीजिए, लाइटमैन को ये कीजिए। अब ये एक्शन ऑफिसर जो साथ वाले को एक्टर होते हैं उनको सिखाते हैं, क्योंकि हम नए लोगों को ही लेते हैं, लड़के लड़कियां जो इस एरिया के हैं, तो उनको एक्टिंग सिखाते हैं। पहले आप खुद करते हैं, फिर उनसे करवाते हैं, फिर उनके साथ रियल में करते हैं। तो ये साथ साथ लगे रहते हैं, मतलब ऑन द सेट ही ये सब कुछ होता है। हिल गया हिल गया मेरे दिल में हिल गया, तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया मेरे सिस्टम हिल गया। गुरु जी, आपने इतने भजन इतने गीत सुनाए हैं, कोई ऐसा सुना दीजिए जो सूफियाना हो या जो रूह को भगवान से जोड़ता हो, खुदा से जोड़ता हो, ईश्वर गॉड से जोड़ता हो। जी जी, जितने भी हमने सॉन्ग गाए बेसिकली गाए ईश्वर के लिए। तो हमने भगवान को एक पंजाबी में एक अभी अभी हमें ख्याल में सॉन्ग आया कि ईश्वर को हमने माही बोला, कि आत्मा भगवान की औरत है, वो मान के अपने आप को, किसी को नहीं कोई माने ना माने, तो वो हमने एक सॉन्ग गाया है, लोगों को बेहद पसंद आया। तो 2 लाइनें आपको सुना देते। मैया साडी रातां दी उड गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया, मैया वे साडी रातां दी उड गई नींद जदों दी तेरे चन्ना वे तेरे माही वे तेरे नाल लाइया। बहुत शानदार। देखिए कितना शानदार है, बच्चे इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए एक उधर। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। मैं थापा। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप मतलब अगली मूवी में काम करना चाहते हैं, आप जिसको अपनी मूवी में लेना चाहते हैं? हाँ, बेसिकली हमने यही सोचा था कि जितना यहाँ का टैलेंट है उसको आगे लेके आए। जो नए यूथ है, लड़के लड़कियां, क्यों ना उनका टैलेंट आज वो कमा रहे हैं। अभी इस फिल्म में जिसने किया तो कंपनी वालों ने 1 लाख रुपया उनको दिया, हालांकि वो बिल्कुल फ्रेश है, तो अच्छा लगता है कि उनको भी रोजगार मिले। लेकिन यहां तक आपने बात की तो बहुत सारे एक्टर हमसे मिले हैं और सभी ने एग्री किया कि हाँ गुरुजी अगर चाहेंगे। और हमने कंपनी से बोला, हकीकत से सीपीजी से, कि भाई अगर इनमें से किसी के साथ भी हमें करवाना चाहते तो करवाएं। और उनमें ऋतिक थे, टाइगर श्रॉफ थे, और लड़कियों में अभी ख्याल में नहीं आ रहा, ये भट्ट शायद वो आलिया भट्ट, हाँ वो हमसे मिले थे। तो उन्होंने भी, तो हर कोई कह रहा था कि हाँ गुरुजी अगर ऐसा कुछ है तो हम सब लोग आपके साथ जरूर करेंगे। गुरुजी आपका फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट, सच में बोल रहे हैं, अगर वैसे झूठ बोले तो किसी ना किसी का नाम लेंगे, सच बोले तो भगवान, क्योंकि हमने फॉलो ही उसको किया है। हमने फिल्म 82 या 83 में एक बार देखी थी और उसका कारण था हम टूर्नामेंट खेलेंगे थे कबड्डी और क्रिकेट का, जिला स्तर का टूर्नामेंट था। और जो साथी हमारे साथी उन्होंने बोला कि तू फिल्म देखेगा तो हम तेरे साथ जाके गुरुजी से गुरुमंत्र लेके नशा छोड़ देंगे। तो हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है, हम देख लेते हैं। तो वो शायद अमिताभ जी की कोई फिल्म थी, हमें याद नहीं, 82-83 की बात है। तो हमने वो देखी थी और बाकी उन लोगों को, वो 13 या 15 लोग थे, सबको ले जाके हमने नशा छुड़वाया था।
तो अदरवाइज हमने इसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आपने कभी थिएटर में फिल्में नहीं देखी? हाँ, बस ये वाली देखी थी थिएटर। सिर्फ एक? जी 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 सिर्फ एक? जी जी। और उसके बाद भी आप खुद बॉलीवुड में एंट्री की है? बस ये यूथ की मेहरबानी है। बच्चों ने चाहा कि गुरुजी फिल्म बनाइए, तो वो फिल्म शुरू हो गई। गुरुजी, आपकी बेटी ने भी इस फिल्म में 22 भूमिकाएं की हैं, तो मैं उनको भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि आप कृपया आएं और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, आए बेटा। तो इस वक्त बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम की बेटी हनीप्रीत हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने भी इस फिल्म में 22 भूमिका निभाई हैं। हनीप्रीत, एक साथ 22 भूमिका डेब्यू में? मैं ये इंस्पिरेशन पापा जी से ली है। उन्होंने 43 की है, तो मुझे भी था कि भी जो पापा जी करते हैं मैं सीखूं, तो सीखने में और उनकी हेल्प करने में मेरी 22 क्रेडिट्स मैंने निभाई। 22 क्रेडिट्स निभाई। क्या क्या किया है आपने इस फिल्म के अंदर? एज ए मैंने कैमरा मैन किया है, जो बिहाइंड द कैमरा मैंने VFX का किया है, कलर ग्रेडिंग का किया है, DOP का साथ दिया है, एंड ड्रेस डिजाइनिंग, मेकअप का, ये सारे क्रेडिट्स बिहाइंड द कैमरा। एंड ऑन इधर जो सामने कैमरा के हैं उसमें मैंने एज ए एक्टर और एज ए डांसर परफॉर्म किया। एज ए एक्टर और एज ए डांसर? डायरेक्टर तो को डायरेक्टर तो हूँ पापा जी के साथ। गुरुजी, ये बताइए कि इस फिल्म में आप रोमांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं और शादी भी की है आपने, ऐसा क्यों? हाँ, इसका भी बहुत बड़ा कारण था। वैसे आप फिल्म देखेंगे पता चलेगा, पर फिर भी हम बच्चों के लिए एक बड़ा वो है, मतलब हंसने वाली बात कही है कि बारात हिंदुस्तान से गई थी, हम बारात लेके गए थे किसी और काम के लिए, लेकिन शादी पाकिस्तान में करनी पड़ी। तो आमतौर पे होता है कि दूल्हा वहां का होता है, लड़की यहाँ की होती है। हमने कोशिश की नहीं, दूल्हे इधर भी हैं, लड़कियां अगर उधर मिल जाएं तो थोड़ा तो ये कोशिश की है, कॉन्सेप्ट को चेंज किया। कंसेप्ट को चेंज किया। तो आप बॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि पेड़ के साथ में हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, तो वो तो नहीं करते दिखाई दे वो गुरुजी? इसमें सॉन्ग है, ऑलरेडी 2 सॉन्ग हैं, एक तो अभी रिलीज भी हो गया शायद यूट्यूब पे चल पड़ा है। और पर उसका कारण है कि वो जो हम टॉप सीक्रेट एजेंट की भूमि के वहां जाते हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता, अचानक उस लड़की के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है, हम उसकी मदद करते हैं, तो उसी में ये चीजें होती हैं। और जो शादी है उसका भी एक कारण है। कई सारी चीजें फिल्म में आपने डिजाइन की हैं। आप एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है नैनो कार को आपने हेलीकॉप्टर बना दिया है। वो क्या है, क्या चीज बनाई है आपने, कैसे बनाई है, किससे बनाई है? हमें लगा क्योंकि हम डिजाइनर हैं इस चीज के भी, ऑटोमोबाइल, तो कहने के गुरुजी एक हेलीकॉप्टर चाहिए जो बिल्कुल हटके हो, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, दीपक जी बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। तो हमने 3 दिन में डिजाइन करके उसको बना दिया, और वो वाकई चलता था, उसकी गियर लगा हुआ है, वो नीचे तो चलता है, ऊपर फिल्म के तरीके से उड़ाना पड़ा। तो उड़ा सकते थे, लेकिन यहाँ शायद इन चीजों की परमिशन नहीं है कि आप अपना पर्सनल बना के नहीं उड़ा सकते। तो वो एक बहुत जल्दी बनाया गया एक अलग तरह का हेलीकॉप्टर है, और हमें लगता है बच्चों को वो बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा आपने फिल्म के अंदर क्या क्या डिजाइन किया है? इसमें हमने एक बाइक डिजाइन की है, जो शायद आपने देखा होगा कि वो उड़ती है, और रियल में उसके जो पंखे हैं जेट वाले, वो लगा के उसका डिजाइन किया, और वो बहुत तेजी से घूमता है, और वो उड़ने का बना। एक गाड़ी डिजाइन की जिसका पंखा निकलता है, वो रियल में पंखा लगता है, रियल में ऐसा है, और वो निकलती है और वो उड़ती है। तो ये 3 चीजें तो ये की हैं। बाकी जो कुछ भी बना सेट पे, या हथियार कोई बने या चीजें, तो वो हमने जैसे कोई डिजाइन किए, ज्यादातर रियल हुई है, कुछ VFX भी है। सर्जिकल स्ट्राइक ही टॉपिक क्यों? हमें लगा कि वो एक ऐसा मुद्दा है जो भारत ने बहुत बहुत सालों के बाद किया है, क्योंकि हमारे ऐसे माना जाता था कुछ एरिया में कि वो लोग छापेमार युद्ध करने में बड़े माहिर हुआ करते थे, कि अगर वहां से आतंकवादी आके हमारे निर्देशों को पल में मार जाते चुपके से आके, तो हम उन आतंकवादियों को चुपके से जाके क्यों नहीं मार सकते। तो इसमें ये एक कोशिश की गई है। असल में जो भारतीय हैं उनके दिल की आवाज लेके आ रहे हैं 10 फरवरी को, हिंद का नापाक को जवाब, कि हाँ ऐसे भी जवाब हो सकता है अगर आप नहीं बाज आएंगे। ये बताइए कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है भारत में, ड्रग्स को सप्लाई करना, आतंक को सप्लाई करना, क्या आप मानते हैं कि वाकई पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सबक सिखाया जाना जरूरी है? जी, लगता है अगर USA सिखा सकता है तो हम क्यों नहीं सिखा सकते। हमारे यहाँ बहादुरों की कमी नहीं है, बहुत बहादुर लोग यहाँ हैं, तो ऐसा उनको सब सिखाना ही चाहिए, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के देख लिया
जफ्फियां डाल डाल के, यही नहीं उनके देश में भी जफ्फियां डाला है, तो अब जफ्फी को थोड़ा कसने की भी जरूरत है, अगर हमें लगता है। हनीप्रीत, ये बताइए कि आपने जो गाना सिंग किया है इस फिल्म के अंदर, वो कौन सा है, और जरा गा के सुनाइए हमको। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने वो गाना अच्छा। सिंगिंग की है, और पापा जी के साथ जो अभी यूट्यूब पे लॉन्च किया है, सिस्टम हिल गया, वो पापा जी और मेरी छोटी सिस्टर है, उसका है डूट सॉन्ग। आप दो लाइन सुना सकते हैं? ये गाती पापा जी के कम है। साथ, हाँ। हमारे साथ गा सकते हैं? बिल्कुल। सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया, तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो, मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। गुरुजी, जिस तरह की मल्टी फैसेट आपकी पर्सनैलिटी है, क्या गुरुओं की एक इमेज होती थी, जो स्वामी और अध्यात्म से जुड़े लोग होते थे, उनकी एक पर्टिकुलर इमेज होती थी, क्या आप चाहते हैं कि वो इमेज टूटे और जो नए आध्यात्मिक गुरु बन रहे हैं या जो नए आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वो आपके मॉडल को फॉलो करें? नहीं, हम नहीं चाहते कि वो ऐसा करे या ना करे, इंसान की अपनी मर्जी है, लेकिन हमने जो पवित्र वेदों में पढ़ा उसमें आता है कि आम आदमी अगर हाथों पैरों से करके खाता है, तो एक संत को भी अपने हाथों पैरों से करके खाना चाहिए। मांगना तो मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये मालिक की सीख। तो ये धर्मों की देन है कि हर फकीर को करके खाना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम भी अपना जो खाना खाते हैं या कपड़े पहनते हैं, जो भी कुछ, तो अपनी मेहनत से ही करके खाते हैं, वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी से कुछ नहीं लेते। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, बताइए कौन है। और आप बाबा जी, जैसा अभी सर भी बात कर रहे थे आपसे, आपने हर जरूरत पूरी की, आपको जरूरत महसूस हुई मूवी करनी चाहिए, तो आप मूवी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से हमारे देश में राजनीतिक वो माहौल ज्यादा होता है, तो राजनीतिक जरूरत अगर पड़ रही है तो फिर आप उसको पूरी करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? ये हमें उसका सवाल मैं आपको फिर से समझिए। उसने कहा कि आप क्यों पीछे हट रहे हैं? हम पीछे नहीं हट रहे, नेचुरली एक शायद नेचर होती है आदमी की, कि बाकी हर चीज में हमारी नेचर थी, पर इस मुद्दे में हम नेचर वाइज कभी कल्पना भी नहीं की शुरू से ही। हालांकि आपको बोला कि शुरू से लोग घर में आते थे, ये बन जाओ वो बन जाओ, लेकिन नहीं बने। बाकी हर कार्य में जरूरत थी। तो लोगों को आज भी हम संदेश देते हैं कि आप अपने अपने मुद्दे लीजिए, उनको उनसे हल करवाइए, कि भाई नशा ना हो, बेटियों को गर्भ में मत मारो, जितने भी हम संदेश देते हैं कि वो लोग भी फॉलो करें। तो वो लोग मुद्दा रखते हैं, फॉलो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते जो राजनीति में आते हैं। एक सवाल बाबा जी मेरा और है कि आप मूवी करते हैं, इतना सब काम करते हैं, और फिर आपने इतने यंग रहते हैं और क्या कहते हैं तनाव मुक्त रहते हैं हमेशा, इसका क्या राज? हम लोग इतना काम करते हैं तो शाम तक तनाव बहुत हो जाता है, आप इतने तनाव मुक्त रहते हैं, ऐसा क्यों? ये है हमारे पवित्र वेदों का वो मंत्र, जिसे इंग्लिश भाषा में मेथड ऑफ मेडिटेशन, लेकिन अगर हमारी भाषा जो हजारों साल पहले थी वो था गुरु मंत्र, कि ऐसे शब्द जो गुरु खुद करे और दूसरों को बताए, उसे कहते गुरु मंत्र। तो हमें गुरुजी ने दिया, हम 5 साल के थे तो हम मेडिटेशन करते थे। जब गुरुजी ने हमें अपने बराबर बिठाया गुरुगद्दी पे, 15-15 घंटे हम लगातार करते थे। हमारे 8 पैक थे जब हम खेलते थे 30 नेशनल गेम, लेकिन 15 घंटे कंटिन्यू 15 साल बैठे हैं हम, तो थोड़ा वो पैक जो है वो मिक्स हो गए, गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब टेंशन फ्री रहना है आपने। 5 या 10 मिनट आप मॉर्निंग में, ऐसे ही शाम को रोटी से पहले आधा घंटा अगर आप प्राणायाम के साथ तो गुरुमंत्र का जाप करें, तो कैसा भी टेंशन है, कुछ भी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हमने अजमाया। गुरुजी, आप क्यों ना ट्राई कर दिया जाए, फिर से अटैक हो जाए? हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एक्सरसाइज करें, लेकिन क्योंकि फिल्म की शूटिंग हो रही है, उधर से बीमार लोग मिल रहे हैं, उधर से टाइम नहीं मिल पा रहा। हालांकि हमने अपना वजन जब 15 साल के बाद था, वो अब 46 किलो कम किया, 46, और वो भी हमारे पास एक हमने खुद का ही आयुर्वेदा का एक 7 दिन का बनाया था डाइट चार्ट, तो जिसको फॉलो करके हजारों लाखों लोगों ने खा के कम करना है, छोड़ के नहीं कम करना। तो वो एक फार्मूला हमारे पास है। तो हमने खुद सबसे पहले 46 किलो खुद का वजन कम किया। और कोई सवाल? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। सर, जैसे कि आपने बोला कि आपके 8 पैक्स थे, तो सर आप अभी जैसे आपने 8 पैक्स बनाए, सर वो आपने जिम से बनाया कुछ और सर उसका कोई नुस्खा है? जिम तब वहां नहीं था गांव में। जैसे कोई भी रॉड ऐसे लटकी हुई है तो हम उसको पकड़ते थे,
और ऊपर नीचे होना, वहां नॉर्मल बातें होती थी कि नाक लगा के आना, ऊपर कंपटीशन हो जाता, फिर पांव से उस रॉड को पकड़ते थे, खुद नीचे लटके जाते थे, फिर हाथ यूं रख के ऊपर नाक लगा के आना है, तो ऐसी चीजें। और एक कुतरा करने की मशीन, हरा चारा काटने की होती थी, तो हम उसको खूब चलाया करते थे। हालांकि बहुत सारे साथी, यानी जिन्हें लोग नौकर कहते हैं, 6-7 घर में होते थे, लेकिन हम उनको कहते थे कि आप चारा लगाओ, हम काटेंगे। तो या फिर फावड़ा चलाना, तो इन चीजों से ही हमारी बॉडी बनी थी। और प्लस गेम, जो इतने गेम खेलते थे, एक थक जाता दूसरे के पास, दूसरा गया तो उसके पास, ये शॉर्ट पुट है, हैमर है, डिस्कस है, जेवलिन है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, शूटिंग वॉलीबॉल है, तो बहुत सारे गेम, फुटबॉल है, तो ये हम गेम खेलते थे और आज भी खेलते हैं। हनीप्रीत, क्या आप बॉलीवुड में कैरियर आजमाना चाहती हैं? अगर कोई ऐसी मूवी होगी जो मैसेज से पूरी भरी होगी और बिल्कुल एक हेल्दी मूवी होगी तो जरूर आई विल डू। आपके पिता बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम हैं, दुनिया की इतनी बड़ी पर्सनालिटी, क्या फर्क पड़ता है आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक नॉर्मल किड की लाइफ से डिफरेंट है? हाँ, डिफरेंट है। इतने अच्छे पापा जो हैं इतनी नॉलेज दी उन्होंने, और ऐसा बेटियां और बेटे के बीच में बिल्कुल डिफरेंस नहीं रखा। ये फर्क है मुझे लगता है जो दूसरी लड़कियों को भी आगे लेके आया है। आप मुझे ही देखें कि मुझे एज अ कमांडो इस मूवी में लिया हुआ है, तो इसमें एक पापा जी ने मैसेज दिया है कि भी एक लड़का देशभक्ति के लिए, एक लड़का ही नहीं लड़की भी अपना खून दे सकती है देश के लिए। तो ऐसे मैसेजेस जिससे पापा जी देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भी हम एक स्पेशल किड हैं, अपने पापा के बच्चे, और औरों के लिए आइकॉन भी हो सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको गुरुजी जबरदस्ती मेडिटेशन तो नहीं कराते कि बैठो योगा करो, मेडिटेशन करो, नहीं हम सत्संग करो? नहीं, जब हम प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन देते हैं, और सॉल्यूशन इस मेडिटेशन में होता है। जब हम करते हैं तो उससे हम उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, तो जब प्रॉब्लम से बाहर आते हैं तो अपना दिल करता है मेडिटेशन करने का। तो जब हमने सॉल्यूशन देखा हुआ है तो फिर ऐसे जबरदस्ती वाली बात नहीं है। गुरुजी, अगर हम बात करें आपकी पुरानी फिल्मों की, तो उसमें एक मैसेज आपने देने की कोशिश की थी, तो आप किसी फिल्म का थीम किस आधार पे चुनते हैं, किस आधार पे उसकी स्टोरी का सिलेक्शन करते हैं? जी, पहले जो फिल्म थी हमारी पहली MSG 1, वो ड्रग पे थी कि ड्रग माफिया इंडिया में क्या क्या कर रहा है। और फिर था दूसरी की जहां 1.5 साल हम रह के आए थे, कोटड़ा साइड, झडौल, उदयपुर की 2 तहसीलें हैं, वहां किसी ने हमें बोला था गुरुजी नंगे लोग आज भी रह रहे हैं 2000 या 99 में। तो हम वहां गए और दंग रह गए कि बाकी वहां नगन लोग थे, सारे लड़के लड़कियां, सब कच्चा मांस, यूं पशु खड़ा है उसको काटा और यूं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सीधा खून पी रहे हैं, बड़ा कुछ था वहां जो हमने देखा अपनी आंखों से। तो लगा कि इनको चेंज करना, उन्होंने हम पे अटैक किया जो MSG 2 में है। तो वो उस बेस पे वो फिल्म रियल स्टोरी है जो उस पे है आदिवासियों पे। और फिर तीसरी फिल्म जो थी, ये एक योद्धा था राजस्थान का। लोग क्या करते हैं कि जमीन के लिए लड़ते हैं, ये राजपाट जो होता है, या फिर औरत के लिए लड़ते हैं, या देश को बढ़ाने के लिए। वो एक ऐसा योद्धा था जो बहनों की इज्जत बचाने के लिए और धरती मां को बचाने के लिए अपनी जान लगाता था। तो हमें लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर हमें निभाना चाहिए, समाज में संदेश जाना लगाता था। तो हमें लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर हमें निभाना चाहिए, समाज में संदेश जाना चाहिए कैसे। और अब बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पे है। और एक मूवी बहुत पहले से शूट हुई है, ऑनलाइन गुरुकुल, जो अवतार मूवी इंग्लिश आई थी, तो वो हमें लगा कि हनुमान जी के ऊपर है। और जब हमने USA में पता किया तो पता चला कि इनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की जिंदगी पे रिसर्च किया है। तो हमें लगा हमारे वेदों में तो बहुत कुछ है, तो वो फिल्म हमने बना दी, लेकिन उसमें टोटली BFX है। एक इतने बड़े हॉल में वो मूवी बनी है, तो वो उस पर काम लगातार जारी है। तो वो भी फिल्म आएगी जो पवित्र वेदों पे है। अमेरिका, कनाडा, UAE, ऐसे कई देश है जहां पर आपके आश्रम है। तो बॉलीवुड तो हो गया, अब हॉलीवुड की भी एक आध फिल्म हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कहेंगे और इस तरह की कोई चीज लाएंगे तो जरूर करेंगे। आपका विचार है, आपने कुछ प्लॉट सोच के रखा है? हाँ, जैसे हमने एक फिल्म सोची हुई है जो ये भी है तो पवित्र वेदों पे, द बर्थ, कि इस दुनिया बनी कैसे। ये रियल है कि हमने 15-15 घंटे जब मेडिटेशन किया था तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हमारे सामने एक स्क्रीन की तरह चीजें आए, तो मतलब ये लगे कि हाँ ये ऐसे हुआ। जैसे रामायण की बातें थी, महाभारत की बातें थी,
तो हमने चैलेंज किया कि ये सच थी, क्योंकि हमारे सामने स्क्रीन की तरह आई। और इसी को यूएसए के साइंटिस्ट की भी एक टिप्पणी मिलती है, शायद 1845 या 1945 में रॉबर्ट ओपेनहेमर एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने जो एटम परमाणु बम बनाया है वो महाभारत के अमोघ शस्त्र से बनाया है। तो उसने, साइंटिस्ट ने ये माना। तो हमारी कितनी रिच है जो हमारी संस्कृति है, तो हम उसको आगे लाना चाहते हैं। वो दा बर्थ में कि 1000 फुट के आदमी थे, ये था वो था, 100 धरतियां इकट्ठी आई थी, जो साइंस अब मान गई, पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा है। तो हम वो एक साइंस की फिल्म लेके आना चाहते हैं। आखिरी 2 सवाल कौन पूछना चाहता है? आप। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। हेलो मैम, मेरा सवाल आप दोनों से है कि बाबा जी आपका पिछला रूप बहुत ही सिंपल था, तो आपको अपना पिछला रूप ज्यादा पसंद है या करंट? हाँ, हमें दोनों ही रूप पसंद है बेटा। सत्संग में हम वो रूप धारण करते हैं कि हमारे व्हाइट कपड़े ही होते हैं। हमने बच्चों से बोला था कि जब सत्संग करेंगे तो ये, लेकिन ये रूप इसलिए पसंद है कि जैसे आप जैसा यूथ कहीं भी हम जाते हैं, हम पेरिस में गए थे MSG 2 के बाद, तो वहां लोग जो यूथ था वहां का लोकल, तो हम हैरान हो गए कि हम ये पहना तो वो हमसे सेल्फी करवा रहे थे, और लोग कह रहे थे गुरुजी यहाँ कोई सेल्फी नहीं करवाता, कि इंडियन से तो खास करके नहीं करवाते। पर वो हमने कहा भाई पता नहीं, कहते आपसे क्यों करवा रहे हैं? हमने कहा इसमें हमारा क्या दोष है, उनको अच्छा लग रहा है, वो हमसे सेल्फी करवा रहे हैं। तो अच्छा लगा कि यूथ को ये पसंद आता है, तो इसलिए ये भी अच्छा लगता है बहुत। ओके मैम, आपका क्या व्यू है? मुझे पापा जी का जो अब लुक है वो ज्यादा पसंद है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि गुरुजी ने तो बताया कि वो फिल्म सिर्फ जिंदगी में एक फिल्म देखी उन्होंने, आपने कितनी फिल्में देखी? जैसे सब देखते हैं हम भी मूवी देखते हैं। तो आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? कुछ ऐसा फेवरेट नहीं है, अब रिसेंटली पापा जी हैं। गुरुजी चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसे ड्रीम प्लान कहें तो यही द बर्थ, जो पवित्र वेदों की वो स्टोरी जो आज के नौजवान, मतलब ये तय है कि हॉलीवुड में आप फिल्म बना रहे हैं? जी जी, वो फिल्म पक्का है, वो बनानी है। हॉलीवुड आ जाए तो ठीक है, नहीं तो घर की ठीक है, बना लेंगे। तो वो एक ऐसी फिल्म है कि जो यूथ को ये पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी थी, क्या, क्योंकि साइंस तो ये कहती है कि अंडा पहले बना के मुर्गी, वो उसी में उलझे हुए, पर हमारी ये थ्योरी में बिल्कुल क्लियर कट है कि क्या हुआ था तब, कैसे पानी आया, कैसे धरती गिरी, कैसे वो जेरेज या पसीने से लोग पैदा हुए। तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूथ अपनी संस्कृति पे मान करे, सम्मान करे कि हाँ हम बहुत ऐसी संस्कृति रही जो पूरे वर्ल्ड को शिक्षा दी। चलिए, आपने हमसे बात की, आपको फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम, जिन्होंने अपनी बात आज दिल से कही। उन्होंने बताया कि आखिर उनकी इस मल्टी फैसेट पर्सनैलिटी का राज क्या है और किन किन चीजों को आदर्श मानकर वो अपनी जिंदगी में जीते हैं। जनता दरबार में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।